प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पाराशर, वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। शाजापुर जिले में भी कोरोना के संक्रमण का प्रकोप है। वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध संसाधनों से संक्रमित मरीजों के उपचार और बढ़ते संक्रमण को रोकने की हर संभव कवायद कर रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शाजापुर सहित जिले के नगरीय क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू जारी है। एक दिन छोड़कर अति आवश्यक वस्तुओं की खरीदी के लिए सुबह 4 से 11 बजे तक छूट दी जा रही है। जिले में इन दिनों गर्मी का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है। जिले में बढ़ रहे कोरोना के खौफ और बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों ने खुद को घरों में ही कैद कर रखा है। न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री बढ़कर 22 डिग्री तक पहुंच गया है। शाजापुर जिले में समर्थन मूल्य पर 93 उपार्जन केंद्रों पर उपज की खरीदी जारी है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के तहत एसएमएस के जरिए सीमित मात्रा में ही किसानों को बुलाया जा रहा है। वहीं जिले भर में वैक्सीनेशन का कार्य भी चल रहा है, जहां अभी 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को टीके का पहला और दूसरा डोज लगाया जा रहा है। शाजापुर जिले से अच्छी खबर यह है कि आज दिनांक तक कोविड-19 से संक्रमित 4,161 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हुए हैं। जिले में अब तक 22,298 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 74,919 व्यक्तियों के सैंपल की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई। आज तक प्राप्त परिणामों में कुल 4,927 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले, जिनमें से 4,161 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो गए। वहीं कोरोना जांच गुरुवार को प्राप्त 484 परिणामों में से 63 व्यक्तियों की पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। शाजापुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अधिक आने के कारण बनाए गए कंटेनमेंट एरिया में प्रभावी कार्रवाई के लिए कलेक्टर दिनेश जैन ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अति आवश्यक आवागमन को छोड़कर लोगों के बाहर आने जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। निर्देशों में कहा गया है कि घर घर जाकर सर्वे कराया जाए। सर्दी, खांसी तथा कोविड-19 लक्षण वाले मरीजों को चिन्हित कर उन्हें मेडिकल दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाए। कोरोना संक्रमण में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिले के तीनों विधायकों राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, शाजापुर से विधायक हुकुम सिंह कराड़ा, कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी ने महामारी से निपटने के लिए और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए विधायक निधि से सहायता राशि प्रदान की है। पिछले दिनों सेवा भारती और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से दुपाड़ा रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में 50 बिस्तरों का मां राज राजेश्वरी कोविड-19 सेंटर का शुभारंभ किया गया। जरूरत पड़ने पर इसे 100 बिस्तरों में भी तब्दील किया जा सकेगा। जिला चिकित्सालय द्वारा रेफर किए गए कोरोना संक्रमित बिना लक्षण वाले मरीजों को रखकर यहां पर उपचार दिया जाएगा। शाजापुर जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग के अमले ने किल कोरोना अभियान के द्वितीय चरण के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर दस्तक देकर ग्रामीणों और उनके परिवारजनों की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी एकत्र की। इस कड़ी में ग्राम रंथ भवर और तिलावद गोविंद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा घर घर पहुंचकर ग्रामीणों से सर्दी, खांसी, बुखार सहित कोरोना संबंधित किसी भी तरह के लक्षण होने की जानकारी एकत्र की जा रही है। शाजापुर जिला कलेक्टर ने जिले में कोरोना योद्धा सेल का गठन किया है। इसके तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को आगामी आदेश तक के लिए कलेक्टर कार्यालय शाजापुर में संयोजित किया गया है। इसके लिए डिप्टी कलेक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव को जिला कोरोना योद्धा सेल का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए चल रहे टीकाकरण के तहत 26 अप्रैल से जिले के 27 स्थानों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। पिछले दिनों शाजापुर में प्रदेश के स्कूल शिक्षा सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री और जिला प्रभारी इंदर सिंह परमार की अध्यक्षता में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कहा गया कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और आमजनों के सहयोग से ही कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि कोरोना संक्रमण पर बचाव के लिए जन जागरण जरूरी है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।